तेनालीराम और कौवों की गिनती। हुआ था जहां महाराज कृष्णदेव राय अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। आज उनका मन कुछ अलग करने का था, कुछ ऐसा जो सबकी बुद्धि की परीक्षा ले सके। महाराज ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ हमारे पूरे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया, क्योंकि यह सवाल जितना सरल लगता था उतना था नहीं। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। कोई सिर पकड़कर सोच रहा था तो कोई आसमान की ओर देख रहा था, मानो वहीं से जवाब मिल जाएगा, लेकिन किसी के पास कोई सही उत्तर नहीं था। तभी दरबार में प्रवेश हुआ चतुर और हाजिर जवाब तेनालीराम का। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, जैसे उन्हें इस सवाल का जवाब पहले से ही पता हो। महाराज, हमारे राज्य में कुल 95,463 कौवे हैं। उनका जवाब सुनकर पूरा दरबार चौंक गया, क्योंकि इतनी जल्दी और इतनी सटीक संख्या किसी ने सोची भी नहीं थी। तेनालीराम, अगर यह संख्या गलत निकली तो? महाराज, अगर संख्या ज्यादा हुई तो समझ लीजिए कि दूसरे राज्यों से कुछ कौवे हमारे यहाँ घूमने आए हैं, और अगर कम हुई तो कुछ हमारे कौवे रिश्तेदारी में बाहर गए होंगे। यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सभी दरबारी हंसने लगे और महाराज भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। तेनालीराम की चतुराई ने एक मुश्किल सवाल को मजाक में बदल दिया था। तेनालीराम, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से हमें प्रभावित किया है। तुम्हारा जवाब भले ही गणितीय न हो, लेकिन समझदारी से भरा है। महाराज ने तेनालीराम को इनाम में स्वर्ण मुद्राएं दी। दरबारियों ने भी तालियां बजाकर उनका सम्मान किया। तेनालीराम ने विनम्रता से सिर झुकाकर इनाम स्वीकार किया। हर सवाल का जवाब किताबों में नहीं मिलता। कुछ जवाब हमारी सोच और समझदारी में छुपे होते हैं। और इसी तरह तेनालीराम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और हाजिर जवाबी से हर मुश्किल आसान हो सकती है। कहानी समाप्त होती है, लेकिन सीख हमेशा याद रहती है।